पे जलिया वाला बाग हुआ करता था, अब ये मोदी वाला बाग हो रहा है। किसका इस्तीफा किसका चाहिए वैसे? मोदी का भी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का भी चाहिए, और जितने भी नल्ले बैठे सबका इस्तीफा चाहिए। सिर्फ उन दोनों का नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सारी ही खराब है, कोई भी सही नहीं। नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सनी क्रिएटर में। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली की जंतर मंतर पर। आप तस्वीर देख सकते हैं, लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन करते हैं। 20 तारीख को जो घटना हुई थी, जिस तरीके से आंसू गैस के गोले और लाठियां मिली थी, उसके बाद भी छात्रों की संख्या यहाँ पर कम नहीं हुई है। छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रदर्शन में सिर्फ एक मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। छात्रों से बात करते हुए समझते हैं कैसे देखते कि एक पोस्टर और हमारे हाथ में भाई साहब लिए कि हिटलर ने कहा था जनता को इतना निचोड़ो कि वो सांस लेने को भी विकास समझ ले। क्यों भैया, इस पोस्टर से आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? एक टाइम पे जलिया वाला बाग हुआ करता था, अब ये मोदी वाला बाग हो रहा है। जंतर मंतर मोदी वाला बात। यस, आप क्या चाह रहे हो? आप क्या चाह रहे हो? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आप भी वही चाह रहे हो? बिल्कुल हम चाह रहे हैं। पक्का? पक्का। तो आप वही चीज हर बार पूछ रहे हो। आप भी बोलो ना कि इस्तीफा चाहिए, हम भी साथ हैं। आप कह रहे हो एक बार भी? मैं खुद कह रहा हूँ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और तो बात खत्म। चलो जी मेरी बात सुनिए। हमारे बड़ों ने अंग्रेजों को भगाने का काम करा था और इस देश से हम इन्हें भगाने का काम करेंगे। मतलब वही वाले कहानी, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हाँ, क्योंकि ये चोर हैं। इतने एग्जाम बच्चा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और पेपर देकर घर नहीं लौटता है और पेपर लीक हो जाता है। ये निकम्मी सरकार है। धर्मेंद्र प्रधान को हटना चाहिए। विश्व गुरु बनाने वाली सरकार है। अरे भाई, कहाँ विश्व गुरु बनया है? आप समझदार हो। अरे भैया, इसीलिए लाठी खा रहे विश्व गुरु। प्लस लड़कियों को लाठी क्यों मारा गया, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो लोग सियासत करते हों, तो आप उनकी बात कर रहे हो, विश्व गुरु बनाने की बात करेंगे वो। और हम तो इंसानियत की बात कर रहे हैं। अभी यहाँ हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम इस देश में छात्रों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। सभी छात्र? हाँ, सभी छात्र। ये कोई राजनीति का लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो हम ये डाल देंगे। हाँ, आंदोलन जारी तो देना पड़ेगा। किसको? धर्मेंद्र को। क्या देना पड़ेगा? जो भी हम मांगे, हम कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, इस्तीफा भी, और लोकतंत्र है भैया, कुछ भी ले सकते हैं हम क्या ले सकते हैं? क्या लेना चाह रहे हैं? इस्तीफा ही चाहिए फिलहाल, अभी तो और कुछ चाहिए नहीं। अभी इस्तीफा ही चाहिए हमें। इस्तीफा नहीं देते तो यहीं डटे रहेंगे हम, बस। मानेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। पक्का? बिल्कुल। कब तक रहेंगे? जब तक इस्तीफा नहीं, जब तक रहेंगे। और फिर भी ना देते तो? भाई कब यहीं रहेंगे, बोलते रहे हैं। मर जाएंगे, कट जाएंगे, यहीं रहेंगे। इसलिए 1 महीने से यही है आप? 1 महीना, 2 महीने यहीं रहेंगे, 1 साल यहीं रहेंगे। और बताओ, जब तक इस्तीफा लेके ही घर में आ जाएंगे, और ऐसे नहीं जाएंगे। जो लाठियां दे रही, लाठी भी ले लेंगे, गोली खा लेंगे भाई देश के लिए। और बताओ, लाठी तो छोड़ो तुम, गोली खा लेंगे। बिहार से चल के आए यहाँ पे, समझे? लेकिन इस्तीफा लेके जाएंगे? इस्तीफा लेने ही आए भाई, ऐसे नहीं आए। लेके जाएंगे भैया, बिना लिए जाएंगे नहीं? बिना लिए नहीं जाएंगे भाई। जनरल डब्बे में बैठ गया है, बिना टिकट के देश के लिए, ठीक है? जैसे की तरह भर के आए हैं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल उसी चीज की दवा उठा रहे हैं। अरे धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा दे देगा तो वो सबकी पोल खोलेगा, इसलिए सारी पार्टी डर रही है। अच्छा, इधर ही किसकी पोल खोलेंगे? बीजेपी पार्टी की, गवर्नमेंट की, सबकी खोलेगा। जैसे उस पोल में क्या हो सकता है? सब कुछ भी हो सकता है उसमें। अभी आ जाएगा, अगर ये इस्तीफा देता तो फौरन ही आ जाएगा। गडकरी का इस्तीफा मांगेंगे, उसके बाद ईवीएम बंद कराएंगे। वो बात की बात है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है, अगर इस्तीफा दे देगा, इनको डर है कि वो सबकी पोल खोलेगा। सबकी पोल खोलेगा। मैम, आप कहाँ से आए? कहाँ से आई? दिल्ली से ही हूँ मैं। प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ? क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? रिजाइन मांग कर रहे हैं। रिजाइन चाहिए हमें उसका। मतलब बेसिकली उसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि वो सीट पे बैठे, वो हकदार ही नहीं है। वो बस कुछ आता ही नहीं है। वो बस गवर्नमेंट का पैसा खा रहा है और विदेश घूम रहा है मेलोडी बांटने, उससे और कुछ नहीं हो रहा। बस चाय वाला चाय ही बांट सकता है और कुछ नहीं कर सकता, बर्तन धो सकता है बस। किसका इस्तीफा किसका चाहिए वैसे? मोदी का भी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का भी चाहिए, और जितने भी नल्ले बैठे सबका इस्तीफा चाहिए। सिर्फ उन दोनों का नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सारी ही खराब है, कोई भी सही नहीं है। पूरी सरकार का इस्तीफा? सारी खराब है, सबका चाहिए। जो खराब है, मोदी खराब है तो बाकी के लोग भी खराब होंगे। ऐसे तो है नहीं मोदी का रिजाइन दे देंगे, उसके बाद जो बैठेंगे वो सही नहीं होंगे। अब भी सही है तो बाद में गलत हो सकते हैं ना। आपको लगता है वो लोग इस्तीफा देंगे? लगता नहीं। जब हराम का पैसा मिल रहा है, तो हराम का पैसा किसको हजम नहीं होता? हराम का पैसा तो सभी खाते हैं ना। फ्री का पैसा मिल रहा है, उनके पैसे जाने रहे, बच्चे बीवी पीछे कुछ है नहीं छोड़ने के लिए, तो अभी वो
इसीलिए छात्रों का दर्द नहीं समझ रहे हैं। वही तो प्रॉब्लम ही यही है ना सारी। तो किसका इस्तीफा मांग रहे हैं, ऑफिशियल्स का मांगना चाहिए मेनली। जो वहाँ बैठे हैं ना अधिकारी, पहले उनका मांगो। अधिकारी से लेके ऊपर तक सब गलत है। पहले अधिकारी को पकड़ने से पहले ऊपर वाले को पकड़ो। बीरबल अकबर की कहानी सुनी है? तो क्या कहते हैं, किसको कोड़े पड़े थे? उस सिपाही को, अब अकबर को पड़े थे? ये बताओ, पहले सिपाही को मारो फिर अकबर को मारो। तुम सीधा अकबर को पकड़ ले रहे हो यार। एक सवाल आपसे, ये प्रशासन के लोग हैं, गलत कर, ये गलत कर, मैं मानता हूं। मेरी बात सुनिए, ये गलत कर रहे हैं ये पूरा। प्रशासन के लोग हैं, ये अपनी मर्जी से तो लाठियां चला नहीं रहे। ऊपर सत्ता में बैठे लोग आदेश दे रहे हैं, ऊपर सत्ता में बैठे आदेश दे रहे हैं, तभी तो ये आदेश मतलब लाठी चला रहे हैं। तो फिर जब ऊपर घुसा हुआ क्या ऐसे करके मारने का आदेश दिया, भाई मारो, ये जानवर की तरह पीटो हो गया छात्रों को। सर फाड़ रहे हैं लड़कियों के अंदर, ऐसे डंडा डाल रहे हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं लड़कियों को, ये तो गलत है ना। ये बदतमीजी दिया होगा, ये आदेश नहीं दिया होगा ना ऊपर से, ऐसा आदेश तो नहीं दिया होगा ना। लेकिन आदेश क्यों दिया जाए? मारने का आदेश किसको है? संविधान हमें अधिकार देता प्रदर्शन करने का। मारने का आदेश नहीं है, जानवर की तरह मार रहे हो छात्रों को। छात्र जानवर थोड़ी, आतंकवादी थोड़ी है, थोड़ी है, स्टूडेंट्स है भाई, मार थोड़ी सकते हो। किसने राइट दिया? तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, किसने राइट दिया? क्योंकि संविधान हमें अधिकार देता, हम शांतिपूर्वक सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर सकते हैं। हाँ तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं भाई, उन्होंने शुरू करा पहले। हमारी गलती नहीं है भाई, उनकी गलती है, उन्होंने पेपर लीक कराया, पूरा साल वेस्ट हुआ बच्चों का। तो अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? उसको कौन जवाब देगा? हाँ उनको, उनके घर वालों को क्या रहा? जो बच्चे जो बड़े होके, इतने छोटे से बच्चे होके जो इतने बड़े एग्जाम देते हैं, उनका सही मेहनत करी, हम भी स्टूडेंट है, हमारे साथ कुछ हुआ फिर ये सरकार पीछे हट जाएगी फिर से। तो अब आप लोग चाहते क्या हैं? अब हम वो जाते हैं मोदी और उसका दोनों का रेजिग्नेशन। जब तक रजिस्ट्रेशन लेंगे नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, यही डटे रहेंगे? डटे रहेंगे, लाठियाँ मिलेंगे फिर भी खड़े रहेंगे, मानेंगे नहीं? नहीं मानेंगे। तो लिया, दोबारा खा लेंगे यार, हर बार खा चुके हैं, दूसरी बार फिर खाएंगे। खिलाएंगे, खाने के लिए नहीं आए तो खिलाने के लिए आए भाई, बिहार से खिलाएंगे। एक बार मेरा नाम है साहिल नरवाड़े, किसान यूनियन प्रदेश सचिव, कहाँ से आए हैं? हरियाणा सोनीपत। क्या कहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार आपकी बात सुन नहीं रही। सुन यो तो जी सुनेगा, याद रखेगा। सुनना रही तो मित्रों तो फ्रेंड्स पे क्यों करा गया? सुन को ना रही, वो चाटी लाग रही है। हाँ ये भी है, ऑल इंडिया के छात्र उठ रहे हैं, फद्दू सांग ना हो रहा। वो सुन क्यों ना रही? तू नुकल ना रहा, बोला सुन ना रही। इस्तीफा देख लिए तो ये बाजेगा। 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कल आके मित्रों से फ्रेंड्स तक तो यहाँ इस्तीफा थोड़ी दिए हैं। अरे फ्रेंड्स तो ही तो आ लिया ना, तो और तो कितने का जूत लाग के जा लिए, और जवाब दिया किसी का? मारे तो फ्रेंड्स पे तो आ लिया, ये फ्रेंड्स पर तब सब क्या हो गया, और ये इस्तीफा देकर विदेश भी जाएगा। इस्तीफा देके विदेश जाएंगे? जोड़ा उठा के नहीं जाना, कभी नहीं था मित्रों, हम तो जोड़ा उठाएंगे, फकीर आदमी यहाँ चल देंगे, वो जावे नहीं का विदेश में। अपना जोड़ा उठाओगा, एक जोड़ा है तो इस दौर और के नंगड़े है तो जोड़ा उठाओगा और चल देगा। क्या करना इसने? लगे विदेश जाने की तैयारी? रांड रोड़ने नहीं, खाट सोड़ने नहीं इस दौर है। क्या करेगा यो नंगड़ आदमी? वो बेच दिया, दो के कार, 2 तो बेचने वाले हैं और 2 खरीदने वाले हैं, 4 गुजराती हैं। क्या बोला करेंगे यार ये देश का? इन जितना तोड़ा युवा सारा इकट्ठा होकर बजा देगा नहीं देश मत है, चाह जोड़ के मार पीट के क्यों करता दो, इन बैरी है ये इस देश का नाश करके जाएंगे। जब भी देश विरोधी गतिविधि हुई है तो आरएसएस और बीजेपी ना हमेशा सबसे पहले देश का विरोध किया है। स्वतंत्रता आंदोलन देख लो, चाहे खुद से भी देख लो, हर जगह ये विरोधी उसमें गतिविधियां में पाए हैं। ये राहुल गांधी ने धरना दिया था मोदी के बारे में आगे करके, तो बीजेपी वाले सारे इंडिया में धरने प्रदर्शन करने लग रहे हैं। नुका बोला राहुल गांधी ने गलत कराया, क्या कराया भाई? छात्रा की आवाज़ उठाई है, ये गतिविधि सारी देश विरोधी बीजेपी वाले करेंगे। तिरंगा झंडा तो खुद बता दे, आरएसएस के हेडक्वार्टर पे कब फहराने लगे हैं बता? 52 साल बाद। बस भी तो फिर क्यों कर देश के वो हो गए हैं, देश विरोधी है तो ये देश विरोधी आरएसएस भाजपा। मोदी जींद में गया था, जींद में मोदी जाके उसने क्या कराया, जितने भी झंडे लाग रहे थे सारे बीजेपी के थे। प्रधानमंत्री भारत का है, तिरंगा लगना चाहिए, जीत भी लगेगा। बीजेपी का प्रधानमंत्री है जो, एक बार रेल चलाने चलेगा मरा बटा नंगड़ पे, और रेल चलाई वो बेरानी कौन सा नट यो चोरी कर लेगा, कहता यो नट काट ले गया रेल का, वो रेल थम गया अगले दिन।
नट रेल थम की वारी लना पालिया अस्तई वचालिए ना है हाइड्रोजन है बेरा है अब फिर ठीक से और कहाँ से आए आप? हापुड़ से आए हैं। हापुड़ से प्रदर्शन में? हाँ। आपका है प्रदर्शन आ कह रहे हैं छात्रों का प्रदर्शन? अरे ये बालक हमारे ना है यार, तेने किसी और के लग रहे। बालक पिटेंगे तो बड्डे तो आवेंगे, बालक पिटेंगे तो बड्डे तो आवेंगे। और तुम बोले बालक बड़का ने पिटवाए जा और बड्डे करा बैठे रहे, आप हाथ बंद रहे चूड़ी पार रहे कौन सा भाई, मर्द हैं सारे आवेंगे। अरे वो उस दिन मार गए ना वो बनिया वर्दी वाले, वो डागर पागर कौन बतावे हैं ये वाली सोनी बताले बता दे आ जाएगा बनिया वर्दी एक भी नहीं बजा बजा पीटा तो नो बता दे सोनी पताले आलिया हरियाणा थे। सोनी पताले लड़ने तैयार है? लड़ने अच्छा बनिया वर्दी को हाथ ला दे, बनिया नाम प्लेट भी होगा ना उन्हें भी नहीं छोड़ा। खुली चेतावनी? खुली चेतावनी सबके में दे देंगे, नाम प्लेट भी नहीं होगी ना उसने भी नहीं छोड़ा। और गोदी मीडिया वाला ने कतिये नहीं छोड़ांगे, याद रखियो जब तू गोदी मीडिया वाला हुआ बता दे। हाँ इस्तीफा लेके ही मानेंगे? देना पड़ेगा, मानेंगे क्या, देना पड़ेगा। इतनी औकात नहीं हुई मोदी में जो ये बड़का गया आगा कट जाएगा। बच गया था ना पीछे के गेट से। हाँ क्या नंबर गेट था? पीछे वाला गेट था। पीछे वाला क्या नंबर गेट? 2 नंबर गेट। 35 था, बेवकूफ बना रहा। 35 नंबर गेट। 240 सांसद भाजपा के हैं, उसमें एक धर्मेंद्र प्रधान ही ऐसा है जो शिक्षा मंत्री रह सकता। 239 सांसद और भी तो हैं, उनमें से किसी ने बना ले इसका कल को किसी और को बना ले, वो भी यही करेगा तब क्या करेंगे? अरे तो चोर ने तो इस्तीफा देना पड़ेगा भैया, चोरी कर ली जब सारा पैसा धर्मेंद्र प्रधान ने जो मतलब पेपर लीक का है वो लेकर भाजपा के चुनाव में लगे हैं। मतलब पेपर लीक से जो पैसा कमाएगा उससे चुनाव लड़ा जा रहा है? चुनाव लड़ा जा रहा है और यह दिख ना रही तुमने सच्चाई। चाचा बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। ये तो है ही। कहाँ से जानकारी मिली वाली? अरे सारी जानकारी इंटरनेट पर पड़ी है, खुद मैंने जानकारी है। हाँ तो अब इस्तीफा लेके मानेंगे? इस्तीफा तो देना पड़ेगा जब ये नया यूथ जाग गया बेटा, जब नया यूथ जाग गया और जगा दिया मोदी ने। ये तो नहीं मोदी करने वाले हैं, अब ये हाय हाय कर रहे। क्यों मोदी करते थे? जी मोदी करते थे, लेकिन जब से स्टूडेंटों के साथ देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन 20 तारीख को उन्हीं बेटियों पर लाठी बजाने का काम देश के प्रधानमंत्री करते हैं, उन्हें शर्म नहीं आता। और इस शेर के माध्यम से मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि मुकम्मल है वाओ, राह में खतरे बहुत हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत आज आ जाए या कल आ जाए डरता कौन है, और तेरे लश्कर के मुकाबले अकेला हूँ मगर मैं, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पूरी तैयारी के साथ मैदान में है? पूरी तैयारी के साथ हम मैदान में हैं और मजबूती के साथ जंतर मंतर पे टिके हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक कोई भी स्टूडेंट यहाँ से नहीं जाएगा। और हम तो ये कहते हैं मोदी जी आपको शर्म आनी चाहिए, क्या आप इस देश के युवाओं, कोई जो यहाँ युवा बैठे हैं, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई IAS बनेगा, कोई IPS बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, आप उन युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो युवा इस देश को आगे ले जाने का काम करते हैं, आप उन युवाओं पर लाठी बजाने का काम करते हैं, आप उन युवाओं पर फर्जी मुकदमे लगाने का काम करते हैं, आप उन युवाओं को ऊपर आंसू गैस के गोले फेंकने का काम करते हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए मोदी जी, आपको धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेना चाहिए, वरना हम जंतर मंतर पे हैं, फिर देश के कोने कोने में आंदोलन होगा। ये हम देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं।